नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आ गया है सावन का पावन माह और आने वाला है सावन का प्रथम सोमवार। मित्रों, सावन के किसी भी सोमवार को केवल इस वृक्ष के दर्शन कर लेना, इसे एक बार छू लेना, माथा टेक लेना और घर चले आना। फिर मैं क्या कहूँ कि क्या प्राप्त करोगे तुम, क्या परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर ना हो जाए तो कहना, सक्षम होगे तुम उस कार्य को करने के लिए जिस कार्य को करने का मनोबल नहीं जुटा पा रहे थे तुम। आज तक तुमने बड़े से बड़ी चीजों के प्राप्त करने का स्वप्न देखा होगा। सोते जागते बिस्तर पर लेटे जिस चीज को अपनी आंखों के आगे घूमते देखा होगा तुमने, वह साक्षात रूप से तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम इतने सक्षम हो जाओगे। चाहे कोई बड़ा घर बनाने की बात हो, कोई महंगी गाड़ी खरीदने की बात हो, चाहे तुम्हें अपने बच्चों का विवाह करना हो, अपनी बेटी की शादी किसी बड़ी फैमिली में करनी हो, उच्च परिवार में करनी हो, चाहे तुम्हें अपने घर में कोई भौतिक सुख के लिए महंगी चीज़ खरीदनी हो, क्या टीवी, क्या एसी, क्या लग्जरी कार और क्या ऐसी महंगी चीज़ और सोने का हार, जो प्राप्त करना चाहते थे तुम, इस सावन तुम प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं सावन के माह में ये तो हर वृक्ष पवित्र हो जाता है, क्योंकि सभी वृक्ष हरा होता है। सावन के माह का रंग ही हरा है। भगवान शिव को हरा रंग अति प्रिय है। हरे रंग के प्रयोग से, इन्हें देखने से, इन्हें छूने मात्र से समृद्धि की प्राप्ति होती है। मायने नहीं रखता ये कौन सा वृक्ष हो। वृक्षों की सेवा भी सावन में की जाती है। आप सक्षम ना हो, किसी भी वृक्ष में जल चढ़ा दें, आपके घर में समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा हो, पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, किसी भी वृक्ष की यदि आप नियमित सेवा करते हैं तो वैसे भी भगवान भोले शंकर की कृपा बरसती है आप पर आज मैं जो बताने जा रही हूँ, केवल इस वृक्ष को सावन के सोमवार के दिन, कोई भी सोमवार हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस बार तो 2 माह का सावन है। 8 सोमवार का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। इन 8 सोमवार में संभव हो तो 8 सोमवार और ना संभव हो तो 1 सोमवार भी केवल इस वृक्ष के दर्शन कर लेना, इसे छू लेना, माथा टेक कर घर आ जाना। घर का जो मुखिया है, यदि वह करे तो सर्वोत्तम, ना कर सके तो पत्नी करे, ना कर सके तो घर का कोई भी बालक बालिका करे, परंतु जो भी सक्षम हो, केवल इस वृक्ष को एक बार दर्शन कर लेना, छू कर अपने घर आ जाना। देखो कैसे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है। जो चीज़ प्राप्त करना चाहोगे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, भगवान शिव की कृपा बरसेगी, वो चीज़ तुम आसानी से प्राप्त कर पाओगे। हर भौतिक सुख को तुम भोग पाओगे। 24 घंटे के अंदर तुम्हें अपने जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन साफ साफ नजर आएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता दूर होने के लिए, यदि आपके घर में पुत्र का जन्म नहीं होता, लगातार पुत्री ही पुत्री है और पुत्र नहीं है, आप कोई ऐसी बातों से आपका मन घिरा हुआ है कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तब आप इस उद्देश्य से भी इन वृक्षों को केवल टच करके आप सोमवार को आएंगे तो आपके खानदान में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपको संतान ही नहीं है, पुत्र या पुत्री कुछ नहीं है, और आप संतान का सुख चाहते हैं, तब भी यह प्रयोग करें। आपको माता लक्ष्मी की कृपा से पुत्री की प्राप्ति होगी, भगवान शिव की कृपा से पुत्र का प्राप्ति होगी। यदि घर में किसी का विवाह अटका पड़ा है, उम्र निकल रही है और यही एक परेशानी की जड़ बनी हुई है, धन है आपके घर में परंतु शांति नहीं है, दिन रात आप उस लड़की का चेहरा देखते हैं जिसकी उम्र निकल रही है, कब इसका ब्याह होगा, कब ये विदा होगी, तो शीघ्र करवाए उस कन्या से यह उपाय, तुरंत की तुरंत शादी पक्की होगी, इसी लगन में वो विदा होगी। आज मैं इस वीडियो में 3 वृक्ष ऐसे बताने जा रही हूँ जो बहुत तेजी से जागृत हो जाते हैं इस माह में, जिसमें देवों का वास होता है और जिसे सावन के प्रथम सोमवार छू लेने मात्र से वह सुख, वह समृद्धि, वह सौभाग्य आपके घर भी आता है। तो जिस प्रथम वृक्ष का नाम लेने जा रही हूँ वह है पीपल का वृक्ष, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान होते हैं। पीपल के वृक्ष के जड़ से लेकर तने तक, पत्ते के हर एक डाल तक
33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष के जड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु होते हैं। इस माह भगवान शिव की कृपा बरसती है इस वृक्ष पर। जागृत हो जाता है यह वृक्ष। केवल इसकी छांव में थोड़ी देर खड़े रहने से, इसकी पत्ते की हवा आपके शरीर पर पड़ती है तो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होती है। आपको इस वृक्ष की अवश्य पूजा करनी है। सावन के माह में माथा टेकना है अवश्य इसकी जड़ पर और इसे छूकर अपने घर आए। अपने साथ आप खाली हाथ नहीं आएंगे, समृद्धि साथ में आएगी। दूसरा जो वृक्ष होता है वह संसार में सर्वोत्तम वृक्ष होता है। बहुत लोग इस वृक्ष के भेद को नहीं जानते। यह वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष। मित्रों, कहते हैं पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। केवल एक ऐसी देवी है जो पीपल के वृक्ष में वास नहीं करती, वो है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी वास करती है बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में। यदि आप सावन के प्रथम सोमवार, द्वितीय सोमवार या समस्त सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष में जल अर्पण करते हैं, घी का दिया जलाते हैं, माथा टेकते हैं, इस वृक्ष को अपने दोनों हाथ से टच करते हैं, माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देते हैं अपने घर आने का और चुपचाप से घर आते हैं, रास्ते में किसी से बात नहीं करते, सौभाग्य जाग उठेगा। ये मानकर चलिए माँ लक्ष्मी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ उस दिन आपके घर आएंगी और हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगी। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। ये वो वृक्ष है जो अति पूजनीय है। कभी गलती से भी बेलपत्री के वृक्ष को घर में ऐसी जगह ना लगा दे जहाँ जूठा हो, जहाँ मकड़ी के जाल लगते हो या इस पर धूल पड़ते हो। बहुत स्वच्छता से इसकी पूजा करें। आप ना संभाल सके तो इसे घर में ना लगाएं, बाहर ही लगाएं और बाहर ही जाकर इसे पूज लें। परंतु देखिए क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में बेलपत्री के वृक्ष को छूने मात्र से। मित्रों, अब जो तीसरे वृक्ष की बात कर रही हूँ बहुत साधारण है, कई बार देखा होगा आपने, थोड़ा दुर्लभ भी है, परंतु ध्यान से सुनिए। तीसरा और सर्वोत्तम श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात रूप है गुलमोहर का वृक्ष। लाल लाल खुशबूदार फूलों से भरा सावन के माह में ये गुलमोहर का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के शयन करने का एक वृक्ष है। ये वो प्रसन्न मुद्रा का वृक्ष है जिसको छूने मात्र से क्या, यदि आप इसे नज़र भर देख लेते हैं, दूर से भी नमन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सुख की बरसात होती है। कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। यदि आप सावन के सोमवार और उसके बाद भी यदि गुरुवार के गुरुवार सावन ना भी हो तो आप गुलमोहर के वृक्ष को एक बार छूकर माथा अवश्य टेक लें। ये थोड़ा दुर्लभ वृक्ष होता है, हर जगह लगा नहीं होता। तो यदि आप रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं भी आपको यह दिख जाए, कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, परंतु आप इसे हाथ लगाकर माथा अवश्य टेक लें और देखिए कैसे सौभाग्य रातों रात जाग उठता है आपका। जन्म जन्मांतर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। इस सावन भक्ति में लीन रहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, सभी सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।